आज ये टाइप नंबर 5 की बात हम लोग करते हैं। टाइप नंबर 5 यहाँ पर देख रहे हैं मेरे भाई, क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, तो टाइप नंबर 5 फ्रैक्शन ऑफ सीरीज है, जो कि हमें पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। तुम्हारे पेपर में कई सारे ऐसे फ्रैक्शन आए होंगे, देखा कि नहीं होगा तुमने, बताओ, देखा होगा ना भाई। अब ऐसे वाले जो फ्रैक्शन तुम्हारे सामने आए होंगे तो कहा गया इसको हल करने के बाद में बताओ क्या होगा। क्वेश्चन को देख करके अंडर एस्टिमेट करना मेरे भाई, यहाँ पर मत करना कि हाँ जीडी का सवाल है तो हम काहे लगाएं। नहीं तो वही देख लो, बनराकस को जो है यहाँ पर हमारे प्रधान जी अंडर एस्टिमेट कर दिए, अब फिर लपेट दिया उनको चुनाव में यहाँ पे। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, अंडर एस्टिमेट मत करना यहाँ पे। अब इस सवालों को कैसे बनाते हैं, तो लोग इसको हल करने में लगते हैं। 2 एकम 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में यहाँ 3 का 1 गुना 1 में से गया तो 2/3 आ जाएगा मेरे भाई, बहुत शानदार। फिर उसके बाद में 4 का 1 गुना 4 में से गया 3/4 आएगा। और यहाँ पर ये पता नहीं वो डॉट 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 लिखते हैं तो आप भी डॉट 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 लिखते हैं। फिर मेरे भाई 23 में से गया तो आप यहाँ पर 22/23 लिखते हैं, और आप बड़ा ही आराम से लिखते हैं। और उसके बाद सोचते हैं अब क्या होगा। यहाँ पर आप सोचते हैं चलो ये इससे कट गया ठीक है, ये इससे कट गया ठीक है, अब क्या करें। तो 22 × 1 आप क्या 22 लिख देंगे, और क्या 23 के 92 लिख देंगे, और क्या बैठ करके खोजते रहेंगे कहाँ है। अरे ऐसे नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इसको मेरे भाई बताने के लिए मुझे तुम्हें एक परफेक्ट एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। तो जैसे मानो यहाँ पर हम लोग चलते हैं और एक यहाँ पर छोटा सा डेमो लेते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मान लो यहाँ पर 1 में से हमने 1/2 घटाया, ठीक है, और यहाँ पर 1 में से मेरे भाई यहाँ पर 1/3 घटाया, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 1 में से हमारे 1/4 घटाया। यहाँ पर मतलब हमें क्या करना है, जो चीज अनंत तक जा रही है, देखो मैं तुम्हें एक शानदार सा ट्रिक बताता हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस एक छोटा सा बताता हूँ जो मैं सीडीएस के पेपर में करता था। एक छोटा सा हैक होता था। हमने मिश्रा जी पहली बार सीडीएस का फॉर्म भरा तो लोगों ने बताया कि सीडीएस की जो परीक्षा होती है वो बड़ा टफ होता है, बहुत टफ होता है। ऐसा है कि एसएससी वाले कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बढ़िया वाले होते हैं वही निकालते हैं। हमारे यहाँ एसएससी का सिलेबस पूरा नहीं है, उसके बाद में हम सीडीएस के पेपर में बैठ रहे हैं, तो आधा मोराल तो मेरा पहले ही डाउन हो गया कि यार ऐसे ऐसे लोगों ने हमको हड़का दिया कि होता नहीं है। सेंटर पर गए भाई साहब तो लोगों के हाथ में देख रहे हैं एकदम द हिंदू का मैगजीन पढ़ रहा है लोग। हम अपने आप में मन में सोचे, और बेटा आदित्य क्या हाल है, बताओ जीएस कितना बाबू तुम पढ़ करके आए हो। ठीक है, हमारा अंग्रेजी थोड़ा ठीक ठाक बढ़िया एकदम, गणित तो था ही मतलब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीएस नील बटे सन्नाटा है। तो जाने के बाद हमको लगा यार कि फॉर्म भरने का जब बताइए पैसा वैसा लगा है वो भी वेस्ट हो जाएगा, और 200 रुपया महाराज ऑटो रिजर्व करके हम गए हुए थे, तो हमको ज्यादा महसूस वो 200 रुपया ऑटो का हो रहा था कि यार आने के जो 200 रुपया लगा है ना वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आए हैं तो क्वेश्चन बैंक जो है वो लेकर के हम साथ में जाएंगे। आराम से गए, पेपर दिए, सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। मैथ्स में कुछ इसी तरह के सवाल मेरे सामने आ रहे थे, कुछ अलजेब्रा वाले क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आ रहे थे। उस समय नादान बुद्धि, नया नया ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था अभी, नया नया तैयारी में उतरे, तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, देखो अगर ये चीज मेरे भाई अनंत तक जा रही है तो मुझे इसको अनंत तक लेकर के नहीं जाना है। मुझे क्या करना है, 2 या 3 टर्म तक टर्मिनेट करके मुझे देख लेना है कि मैं 3 टर्म तक देखूंगा, कुछ तो मेरी बात बन रही होगी, कुछ तो बहुत मेरे पास में था टाइम था एक्सपेरिमेंट करने के लिए पेपर में। मैंने कहा कुछ तो तुम भी कभी ऐसे हालात में फंसना तो मेरे वाला तरीका अपनाना, कुछ तो बात बनेगी। तो 2 एकम 2 में से गया तो मेरे भाई यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 में से गया तो मेरे भाई 2/3 हो जाएगा। 4 एकम 4 में से गया तो मेरे भाई यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। अब मैंने मजे की जो बात देखी ना भाई, मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या देखा कि भाई ये 2 ने 2 को काट दिया, 3 ने 3 को काट दिया, यानी इसका ऊपर वाला बच गया और इसका नीचे वाला बच गया, 1/4 आंसर आ गया। मैंने कहा है ऐसे थोड़ी होता है, क्या पता गलती से इसमें आ गया हो, ठीक है भाई। दूसरे वाले में ट्राई की, मैंने कहा देख भाई बात ऐसी है ना, यहाँ पर 3 टर्म लिया था तो यहाँ पर इसका ऊपर वाला आया था और यहाँ पर इसका नीचे वाला आया था। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको ज्यादा टर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। मैंने कहा 3 टर्म की जगह मैं 4 टर्म लूंगा, 1 - 1/2 से शुरुआत करूंगा, 1 - 1/3 भी लूंगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 - 1/4 भी लूंगा, और यहाँ 1 - 1/5 भी लूंगा। ये सारी चीज मैंने लेनी शुरू की। यहाँ पे टाइम बहुत है, बाकी क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, आधा आ रहा था जो बना लिए, जो नहीं आ रहा छोड़ दिए। और सीडीएस में ऐसा थोड़ी होता है पूरा नंबर का कट ऑफ आता है, क्वालिफाइंग होता है हमारा। पूरा जीके नंबर लेकर के आओ या जितना क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना लेकर के आओ, बात तुम्हारा बराबर है, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा तो इसको भी हमने कहा सर ये 1/2 आ रहा है, यहाँ पर ये मेरे भाई 2/3 आ रहा है, यहाँ पर हमने देखा तो मेरे भाई 4 एकम 4 3/4 आ रहा है, और यहाँ पर हमने देखा तो मेरे भाई 4/5 आ रहा है। भाई साहब 2 ने 2 को काटा, 3 ने 3 को काटा, 4 ने 4 को, भाई दिमाग हिल गया मेरा। अरे यार मजे की बात है यार, देखो फिर से इसका टॉप वाला यहाँ पर ऊपर में आ गया और फिर से इसका बॉटम वाला नीचे में आ गया, यानी ये आंसर आ गया। तो जब मेरे भाई 3 पद लेने पे ये कहानी, 4 पद लेने में ये कहानी, तो भैया जब ये क्वेश्चन तुम्हारा पेपर के जीडी में आया था तो तुम यहाँ पर बताओ नहीं कर सकते थे कि सर यहाँ पर ये 1 जो होगा ये हमारे टॉप में होगा सर, और यहाँ पर जो 23 हमारा आया है सर यहाँ पर ये नीचे में होगा, और 1/23 हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर है आंसर। बोलो इसके लिए तुम्हें किसी मास्टर की भी जरूरत है? तुम खाली हमको ये बताओ, जरूरत है मेरे भाई यहाँ पर? बोलो, ये खुद की लॉजिकल चीजें तुम क्रिएट कर सकते हो, खुद की चीजें तुम मेरे भाई यहाँ पर बना सकते हो।
आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं है ऐसी जगहों पर। और ऐसे कई सारे सवाल के मेरे भाई हमने पेपर के बैठे दौरान हमने कुछ अलजेब्रा में निकाल दिए, कुछ हमने ट्रिगोमेट्रिक बना दिए बैठे बैठे वहां पे। बताइए, अब ये तो चलो ट्रिक के माध्यम से तुमको हमने समझा दिया, मतलब अगर कल के दिन तुम्हारे सामने एग्जामिनर तुम्हारे सामने बहुत चौड़ा बने और ज्यादा हीरो बनकर के तुमको ये सवाल दे दे 1-1/2, 1 माइनस मेरे भाई यहाँ पर 1/3, और ऐसे कर करके ज्यादा यहाँ पर हीरो बन बन के लास्ट में यहाँ पर 1-1/99, तुम भैया उसको यहाँ पर 1 सेकंड में बोलोगे यहाँ सिखाया तो उन्होंने कि 1 को टॉप में लेना है और 99 को नीचे में लेना है, और मेरे भाई आंसर टिक कर देना है। सीधी सी बात है भाई, वहां से टॉप उठाइए, यहां से बॉटम उठाइए और आंसर दे दीजिए। लेकिन अब बात आती है लॉजिक की, कि यहां पर जो है हम लॉजिकल आंसर कैसे देंगे। आज तो चलो हमने यहां पर ये नादानी कर ली, लेकिन इस नादानी से बचने का भी कोई उपाय है तो हाँ जी है। और यहां पर हम एक लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे कि भैया एक लॉजिक वे हमारा क्या है, जो हमारा लॉजिकल हमारा सेंस बनता है वो कैसे बनता है, असल में वर्क कैसे करता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लॉजिकल जो काम किया वो क्या किया कि दो, मतलब यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई 1/2 हमने इसको लिखा। अगला जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर 2/3 आएगा। अगला हमारा ऐसे ही मेरे भाई 3/4 आएगा, और ये हमारा सिलसिला जो होगा मेरे भाई चलता जाएगा, और ये हमारा 22/23 आएगा। देखो दोस्त बात ऐसी है यहाँ पे, ठीक है, तुम ऐसे समझ लो कि तुम वो पंडित हो जो यहाँ पर जोड़ा लगाना जानता है, जिसको किसी भी हाल में बस ये आदेश दे दिया गया है कि बात ऐसी है, किसी गांव से लड़का उठाओ, किसी गांव से लड़की उठाओ, लेकिन एक जोड़ा बना करके ब्याह करवा दो, तो हर जो है जोड़े पर तुमको 1 लाख रुपए मिलेगा। अब ये पंडित इतना उतावला है कि ये देखता नहीं है कौन धर्म है, कौन जात है, कौन क्या है, कौन कुछ नहीं है, बस पकड़ुआ ब्याह भी करवाने पर तुल गया है, बस तुमको वो पंडित बनना है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा ये जो पहला वाला मेरे भाई यहाँ पर भाग है, यहाँ पर देखो इसका 2 ने इसको 2 को काटा। अब पहले वाले जब तुम घर में गए, तो पहले वाले घर में गए तो इससे पूछे तो देखो इसका न्यूमरेटर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है मेरे भाई यहाँ पर न्यूमरेटर बचा है। क्या बचा है न्यूमरेटर, तो इसका न्यूमरेटर बचा है। मैं तुम्हें अब गारंटी कहता हूं जो लास्ट वाली सीरीज है ना, जैसे यहाँ पर ये एक देखो 2/3 के पहले इसमें से एक कम करो, इसमें से एक कम करो, या इसमें से एक कम करो, इसमें से एक कम करो, तो इसका पहला वाला पद पता है क्या होगा, 22 में एक कम करो 21 आया होगा, 23 में कम करो 22 आया होगा। उस केस में मेरे भाई इसके 22 ने इसको 22 को काटा होगा, ये वाला 21 से कटा होगा। तो जो लॉजिक है मेरे भाई मेरे सवाल में वो क्या है, लॉजिक यहाँ पर ये है कि ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चंस में मेरे भाई पहला वाला देखना होता है और अंत वाला देखना होता है, और बस दोनों देख करके बस तुम्हें वो पंडित बनना होता है जो जोड़ा लगाता है। वो पंडित जब यहां पर आता है तो बोलता है अच्छा इसका न्यूमरेटर बचा है तो ये ले लो, और इसका डिनोमिनेटर बचा है ये ले लो भैया हमने जोड़ा लगा दिया, मुबारक लाओ मेरे 1 लाख रुपए। बस उस पंडित का यहां पर काम ही होता है जोड़ा लगाना। ठीक है, बात यहां पर सिर्फ इस तरह के सीरीज की नहीं है, मल्टीपल तरह के सीरीज आपके पास में आ सकते हैं, बहुत सारे तरह के सीरीज आएंगे, और सीरीज में हमेशा यहां पर होगा अगर इसका न्यूमरेटर मेरे भाई कट जाएगा तो फिर न्यूमरेटर इसका लेना पड़ेगा और इसका डिनोमिनेटर लेना। क्या पता मेरे भाई 1 यहाँ ऊपर वाला भाग कट जाता है तो इसका नीचे वाला ले लेना, तो लास्ट वाले का ऊपर वाला ले लेना, और अगर नीचे वाला कट जाता है तो इसका ऊपर वाला लोगे तो अंतिम वाले का नीचे वाला, मतलब वही जोड़ा लगाना है। इसका टॉप लेंगे तो अगले का बॉटम लेंगे, या इसका मेरे भाई बॉटम लेंगे तो अगले का टॉप लेंगे। ये रिवर्स वे में भी सीरीज हमारी काम करती है, मैंने कई सारे क्वेश्चंस बैचेस में पढ़ाए हैं तो वहां हमने देखा है। समझ गए, तो कभी कभी पंडित बनना भी जरूरी है। अब जैसे इसी सवाल को देखो, ये मेरे भाई यहां पर मैं इसको बताने के कई सारे तरीके बता सकता हूं, कई सारे तरीके। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं एकदम बेसिक से, बाद में मैं इसको ट्रिक में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है ना, आपके लिए एकदम बढ़िया मेथड हमने बनाया है, कैसा तरीका जिससे सीरीज के किसी भी सवालों को सिर्फ बना ना पाओ उड़ा पाओ। और उसके लिए मेरे भाई यहां पर क्या है, मैंने कई सारे सीरीज के क्वेश्चन बनाए आपके सामने, तो अभी मैंने कोई क्वेश्चन रखा ही नहीं है भैया एक्चुअल सीरीज क्या होता है। ये देखो एक्चुअल जो सीरीज होता है भाई मेरे यहां पर ये होता है 1/1 × 2 प्लस मेरे भाई 1/2 × 3 यहाँ पे। ठीक है, और ये कर करके मान लेते हैं यहाँ पर अपन ले जाते हैं 1/98 × 99 पे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, या फिर मेरे भाई कल के दिन हम यहाँ पर ये कर लें सर 1/1 × 3, मतलब यहाँ पर अब 2 का डिफरेंस अपन ले लिए, फिर उसके बाद में 3 के साथ में मेरे भाई 5 आ गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई 5 के साथ में 7 आ गया मेरे भाई, और ये सीरीज को हम कंटिन्यू करके लास्ट में हम लेकर के गए यहाँ पर 7 के बाद मतलब यहाँ पर ऐसे आ गया मेरे भाई यहाँ पर 13 × 15 आ गया, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। क्या पता मेरे भाई मेरा दिमाग खराब हो और हम यहाँ पर जो है 2 का गैप ना लेकर के और ज्यादा का गैप ले रहे हैं, या मान लीजिए जब हम 2 पद यहाँ ले रहे हैं, मतलब 2 के जगह 3 पद, 1/1 × 2 × 3, फिर 1/2 × 3 × 4। भाई सब देखते चलो कितने सारे टाइप्स होते हैं। अब इतने सारे टाइप्स हो गए, लास्ट में मेरे भाई 10, 11, 12 हमारा हो गया, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। और तो और भाई साहब एक पेपर में सीजल के मेंस में तुम्हारे 4 आ गए, यहाँ पर 1 × 2 × 3 × 4 यहाँ पे, उसके बाद में मेरे भाई
यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मेरे भाई आ गया। और भाई दिमाग खराब यार, एक बात बताओ, यहाँ पर 1 बाई यहाँ पर हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया 9 हो गया। अब ये जो लॉजिक्स मैं बता रहा था वो सुनने में बड़े अच्छे लग रहे थे, बट पेपर में तुम्हारे बहुत बड़ी साथी नहीं बनेंगे। साथी तुम्हारा एक कंसेप्ट बनेगा, और वो कंसेप्ट अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो तुम्हारा एक्चुअल ट्रू फ्रेंड बनेगा पेपर के अंदर में। और वो यहाँ पर क्या होगा, देखो ऐसे तरह के मेरे भाई पहली बात तो सवाल तुम्हारे बनते हैं। असल में इसके अंदर में भी बहुत सारी वैरायटीज होते हैं। तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे सीरीज बाई आदित्य रंजन सर, 1.5 घंटे का तो लेक्चर खाली मैंने इसके ऊपर में लिया है। ठीक है, इसमें तो मैं अभी तुम्हें ये भी नहीं बता रहा कि अगर डिफरेंस ऊपर आ जाए 2 तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट ही नहीं बता रहा। बहुत सारी बच्चों बातें होती हैं जो भी उतनी गहराइयों में हमें नहीं जाना है। हमें बस यहाँ पर समझना है कि सर इतने तरह के जो सवाल हैं इनका साधारण सा हल क्या है, 1 सेकंड में आंसर देना सीख जाओगे। बस यहाँ देखो मेरे भाई, एक बहुत ही प्यारा अजीब सा यहाँ पर एक ट्रिक होता है, और वो यहाँ पर ट्रिक क्या होता है, बस देखो यहाँ पे वो ट्रिक मेरे भाई ये होता है कि तुम्हें जितने भी सीरीज वाले सवाल है उनमें यहाँ पर लेना होता है 1 अपॉन में डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट टर्म, और माइनस मेरे भाई हो जाएगा 1 अपॉन में यहाँ पर लास्ट टर्म। बोलोगे गुरुजी ये क्या है, हमको नहीं समझ में आया। हमको पता है तुम बोलोगे हमको नहीं समझ में आया, आई नो, पहले ही बोल रहा हूं मैं, मेरे ट्रिक लिखने के बाद ही बोल रहा हूं कि तुम बोलोगे नहीं समझ में आया। ठीक है, हम उसके लिए भी प्रिपेयर है कि तुमको समझाना कैसे, कसम खा के आए हैं। ठीक है, कैसा मास्टर होगा वहां पर वो जो अपने बच्चों को ही ना समझा पाए, फिर उसके पढ़ाने के ऊपर में भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो वही वाली बात है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। 1 अपॉन मानो तुम यहाँ पर 1 इंटू 2 लिखते हो, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 अपॉन 2 इंटू 3 लिखते हो, और ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पर तुम कहाँ तक ले गए, तो 1 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 9 इंटू 10 लेकर के गए। अब मैंने कहा इसका आंसर बताओ, तो आपने कहा सर फॉर्मूला दिया है, बस इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमको वो बता दीजिए। एक बार आप बता दिए ना तो आने वाले हर सवाल में हम लोग लगा देंगे। हमने कहा देख भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, तो तू भी यहाँ पर क्या लिखा 1 लिख। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब जानता है अंतर, इनमें अंतर देखो 1 का है, इनमें अंतर देखो 1 का है, यानी तेरे आंसर में भी अंतर कितने का आएगा, 1 का आएगा। बोला गुरुजी ओके रिपीटर्स समझ गए यहाँ पे। यहाँ पर 1 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। फर्स्ट का मतलब जानता है क्या होता है, तो फर्स्ट का मतलब होता है जो सबसे पहले आया, सबसे पहले सीरीज की शुरुआत में कौन आया 1, तो यहाँ पर लिखो 1। ठीक है, और यहाँ पर फिर मेरे भाई यहाँ पर लास्ट, लास्ट का मतलब जानते हो कौन आया, जो सीरीज के सबसे अंत में आया। शुरुआत इसने की थी, खत्म यहाँ पर ये कर रहा है, तो शुरुआत 1 किया था, खत्म कौन कर रहा है, 10 कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, इस 1 का कोई औचित्य तो है नहीं, 10 से कम 10, 10 में से गया तो मेरे भाई 9, और 9/10, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 9/10 हमारा बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। मतलब आप एक तरीका जाने और आपने पूरी सीरीज को लपेट करके रख दिया भाई साहब, बेसिक से आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आप सोचिए, तो अगर मैंने जो आपको ट्रिक बताया अगर आप इसको इसमें अप्लाई करें तो होगा कि नहीं होगा बताइए। अब देखिए इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिमाग का आदमी धागा खोलेगा एकदम ही से, समझ रहे हैं बात को लेकर के। जैसे युवराज सिंह की बैटिंग देख करके धोनी का दिमाग का धागा खुल गया था। बताइए भैया क्या बैटिंग की है, एक तरफ हमारी पूरी टीम जितना रन बनाई उससे 2 रन ज्यादा युवराज सिंह का अकेले का रन था। बताइए, तो हम लोग भी यहाँ पर वही काम करेंगे, दिमाग का धागा खोलेंगे, 1 अपॉन क्या लिखेंगे, डिफरेंस, और यहाँ पर मेरे भाई 1 अपॉन में हो जाएगा मेरे भाई फर्स्ट टर्म, और माइनस यहाँ पर 1 अपॉन में लास्ट टर्म। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, डिफरेंस की बात हम करते हैं। अंतर देखो बबुआ कितने का है, 1 का है, तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 अपॉन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, पहला पद, पहला पद 1 है, अंतिम पद 99 है, तो यहाँ पर पहला पद हमारा 1 आएगा और अंतिम पद कितना आएगा, 99 आएगा। और अगर आ जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 99 इंटू 1 99, 99 माइनस 1 मेरे भाई 98, और अपॉन में कितना, तो अपॉन में 99, एकदम यहाँ पर सही उत्तर होगा, एकदम जो है 98 अपॉन 99 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर 98/99 बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। इसी बात पर अगर आप आंसर दे सकते हैं तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर आंसर दे दीजिए। आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 1 लिखा है फॉर्मूले में, तो हम भी 1 लिखेंगे। डिफरेंस, डिफरेंस 2 है, 2 है, 2 है, डिफरेंस कितने का है बाबू, 2 का है, तो यहाँ पर लिखो ना रे 2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में फर्स्ट टर्म, पहला पद, शुरुआत किसने की थी 1, खत्म कौन कर रहा है 15, तो शुरुआत में कौन आएगा 1 और खत्म में कौन आएगा भाई हमारा 15 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तुम्हारा 1/2 आ गया भाई, 15 एकम 15, 15 में से गया तो मेरे भाई यहाँ पर 14/15। ठीक है, 2 से काटोगे 7 बार में तो 7/15 हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। कोनो कष्ट हो रहा है नहीं ना, बताइए, धाए धाए आंसर आ रहा है महाराज। अगर आ रहा है तो अब बता दीजिए यहाँ पर 3 वाला, पहले तुम लोग 3 वाला ट्राई करो। आ जाओ बात करते हैं इस सवाल की। 1 अपॉन में डिफरेंस लेते हैं। अब डिफरेंस में मेरे भाई तुम डिफरेंस को क्या लोगे, क्या तुम इन दोनों का डिफरेंस लोगे या इन दोनों का लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। डिफरेंस यहाँ पर शुरुआत जहां हुआ है और अंत जहां हुआ है इनका लेते हैं। 1 और 3 का डिफरेंस लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जब बात होती है तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर ऐसे मान करके चलो 3 लोग हैं और 3 लोग हैं तो हम तीनों को एक नाव में नहीं
नहीं बिठा सकते, नहीं बिठा सकते भाई, फैक्ट है। तो हमें एक को ड्रॉप करना पड़ता है। तो ड्रॉप किसको करते हैं पता है मेरे भाई? हमेशा एक इंसान को ड्रॉप करना पड़ता है, हर वक्त एक इंसान को छोड़ना पड़ेगा। तुम मजबूरी मान लो या फिर तुम्हारी चाहत मान लो, करना तो पड़ेगा। तो एक को छोड़ोगे ना, तो जो शुरुआत करता है उसको नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पर अंत वाले को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या उठा लेते हैं? तो 1 into 2 उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? 1 into 2 उठा लेते हैं। माइनस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर अंत वाले पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे फॉर्मूला में लास्ट का आ गया है। अब लास्ट वाले के पास में जाते हैं ना, तो लास्ट वाले में मेरे भाई बोलता है सुन मेरे भाई, यहाँ तुमने फर्स्ट वाले की इज्जत की और उसके दोस्त की इज्जत की, एक बात समझ लो। तो यहाँ पर मेरी इज्जत होगी और मेरे दोस्त की होगी। अगर काटना है तो इसको काटो, मैं इसको लेकर के नहीं जाऊंगा। लास्ट का मतलब मेरी इज्जत होगी और मेरे साथ वाले की होगी। यानी यहां से क्या उठाओगे? तो 11 और 12 उठाओगे मेरे भाई। यहाँ पर 11 और क्या उठाओगे? 12 उठाओगे। नाउ यू विल गेट यहाँ पर 1/12 मेरे भाई हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/32 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एकदम तरीके से हम सारी बातें समझा रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पर याद हो चीजें यहाँ पर। ठीक है, अब एक बात बताओ, 132 में से 2 गया, यहाँ पर देखो ये क्या हो गया? 1/2 हो गया। 132 में से 2 गया तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 130, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 264। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 264 हो जाएगा। आप यहाँ पर काटिए ना सर, यहाँ पर 65 आएगा। 65 बटे कितना हो जाएगा? तो अल्टीमेट 65 बटे मेरे भाई यहाँ पर 264 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। 65/264 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभी तुम लोगों को हम खाली अपने हिसाब से एग्जांपल करवा रहे हैं, और अभी जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देंगे ना भाई, तुम लोग उड़ा देगा, हम बता रहे हैं तुमको, उड़ा देगा तुम लोग। यहाँ पे देखो एक बार, अब ये जो 4 वाला है ना, सोचो यहाँ पर एग्जामिनर की कैपेसिटी नहीं है प्री में तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछने में, उसके खुले मुंह पे कह रहा हूं। अगर जिस दिन सीजल के प्री में यहाँ पर ये आ गया, समझ लेना उस दिन से गणित का पेपर अच्छा सेट होने लगा है। कैपेसिटी नहीं है उसकी, कैपेसिटी के बाहर है यहाँ पर कि ये प्री में भी डाल दे क्वेश्चन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन प्री में आ जाए तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे मैं बता रहा हूं। आप यहाँ पर फिर से वही बात कहोगे कि सर ने कहा था डिफरेंस लेने को, चाहे बात 3 की हो चाहे बात की हो, डिफरेंस यहाँ पर 1 और 4 का डिफरेंस कितने का होता है? 3 का होता है। ठीक है, 1 में फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट को लेते वक्त में सिर्फ एक इंसान को नहीं ले जा सकते, वो आखिरी इंसान है। जब फर्स्ट लेंगे तो आखिरी को नहीं लेंगे, जब फर्स्ट लेंगे तो आखिरी को नहीं लेंगे। 3 into 2 6 into 1 मेरे भाई, यहाँ सीधा सीधा लिखो सर 6 आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर बात होती है लास्ट की, तो जब लास्ट लेंगे ना दोस्त यहाँ पर, तो मेरे भाई पहले वाले को नहीं लेंगे, 7 8 9 को लेंगे। अरे बाद में मैं इसमें ऐसा गदर गदर ट्रिक बताऊंगा ना भाई, तुम उड़ा करके फेंक दोगे सवाल को, मेरा दावा है तुमसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे भाई 9 8 72, और 72 का मेरे भाई 7 गुना 7 into 2 हमारा 14 हो जाएगा। 7 7 49 और 1 यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बोलेंगे 1/3 हो गया। उसके बाद 504 में से मेरे भाई 6 चला गया, तो ये हमारा हो जाएगा 498, और बटे में मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कहीं ना कहीं 6 into मेरे भाई 504। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? क्या कोई चीज कटेगी? तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे भाई कटेगी। 6 से काटेंगे, 6 8 48, 6 3 18। ठीक है, यानी अल्टीमेटली 83 और बटे 1512 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो एग्जामिनर तुम्हारा भाई यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दे देना, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तुम बना दोगे। अब इसमें हम तुमको ट्रिक बताएंगे कि यहाँ पर ट्रिक क्या लगा सकते हैं, आप टेंशन मत लो। अब हम लोग थोड़ा धुआंधार तरीके से मेरे भाई ये सारे के सारे सवालों को हल करना शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था तुम्हारा, यहाँ पर क्या था? तो ये 1/1 into 2 था। उसके बाद में मेरे भाई 6 था, ये 2 into 3 था, और ऐसे करते जाओ। और लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि इसको तो हम बता ही चुके हैं, तो इसको हम क्यों बात कर रहे हैं, इस पर आ जाओ मेरे भाई जल्दी से। यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, 1/11 12 12 13 13 14 80 81। जल्दी से यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। अगर तुमने मेरे भाई अभी यहाँ पर पूरा बात समझा तो जल्दी से आंसर बता दो, बता दो। कैसे कैसे बोलोगे? यहाँ बोलो 1 में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है यहाँ पर? तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसके बाद 1 में फर्स्ट टर्म, शुरुआत किसने की है? 11 ने, और यहाँ पर मेरे भाई 1 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें दोस्त, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 81 - 11 मेरे भाई हो जाएगा 70। ठीक है, और 70 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 11 into 81 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 11 into 81 कितना हो जाएगा? देखो 11 का गुना तुम्हें बताए हैं 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। और यहाँ पर इतना कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, और बी फॉर वही मेरे भाई बाबू। यहाँ पे क्लियर है ये बात? चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो भैया डिफरेंस दिया गया है दो का। तो डिफरेंस दिया गया है, तो आपको इस डिफरेंस को देख करके घबराना नहीं है। आप यहाँ पर ये सारा 2 को खींच करके एकदम ऐसे बाहर निकाल दीजिए। जब आप बाहर निकाल देंगे ना, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1/1 into 3 मेरे भाई। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बन जाएगा 1/3 into 5, और ऐसे ये सिलसिला आपका चलता रहेगा 1 में मेरे भाई 99 into 101 तक। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, समझना मेरी बात को। ये पूरा सीरीज हम तुमको पढ़ा दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है? 1 में डिफरेंस, डिफरेंस तुम्हारा कितने का है? तो 2 का है मेरे भाई यहाँ पर। फिर 1 में फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, और 1 में लास्ट टर्म यानी ये हमारा कितना है? 101 है। अगर आप देखोगे मेरे भाई तो सीधा सीधा कहोगे 101 में से 1 घटा दीजिए गुरुजी, 100 बट्टे में 101, 100 बट्टे में 101 कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर
आ भी जाओ, ठीक है, आ भी जाओ यहाँ पर, ताकि जो है हमारा मन लग जाए, आ भी जाओ कि चल करके कुछ बातें कर लें, आ भी जाओ। 2 तक के सवाल आप कर रहे थे, अब हम आपको 3 वाला एग्जाम्पल दे दिए, और 3 वाला एग्जाम्पल दे दिए तो आप इसको बना सकते हो। और मैंने कहा था कि सवाल जितना बड़ा होगा मेरे ट्रिक उतने खतरनाक होंगे। एक तरीका मैंने तुम्हें बताया फॉर्मूला से, दूसरा मैंने छुपा करके रखा, वो मेरी ब्रह्मास्त्र है। वो मैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड बताने के बाद में बताऊंगा, लेकिन तब बताऊंगा जब तुम ये लाइक को 6500 करोगे, तब मेरे भाई यहां बताऊंगा। तुम बेसिक जो हम तुमको बताएं उससे बनाओ, चलो फॉर्मूला जो तुमको दिए ना बनाओ, उससे तुम बनाओ, बाद में हम तुमको ट्रिक शेयर करेंगे अपना। बनाओ, चलो यहाँ पर बनाओ, ट्रिक लगाओ, जो लगाना लगाओ, चलो यहाँ पे लगाओ मेरे भाई। बनाओ 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 बनाओ, देखते कितना दिमाग तुम लोग लगा पाता है। बनाओ। क्या बोलेगा भाई यहाँ पर, बोले सर कि यहाँ पर 1 में क्या ले लेते हैं मेरे भाई, डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस यहाँ पर, तो डिफरेंस हमारा 2 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सर डिफरेंस ले लिया 2 का, नो डाउट है। यहाँ पर 1 फर्स्ट टर्म, मेरे भाई फर्स्ट टर्म को लेते वक्त में, फर्स्ट टर्म को लेते वक्त में लास्ट को नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई इतना। और यहाँ पर लास्ट में लेते वक्त को फर्स्ट में नहीं लेते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा इतना, 9900 हो जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बात। यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो 1/2 लेंगे। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए 9900 में से आप माइनस कर दीजिए 2 को, 9900 में से माइनस कर दीजिए 2 को, तो हमारा हो जाएगा 9898, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पर 2 × 9900 हो जाएगा। हमने कहा जी बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पर क्या ये कट सकता है, तो जी हाँ मेरे भाई कट सकता है। तो अगर यहाँ पर ये कट सकता है मेरे भाई, तो क्या करोगे, 2 का 4 गुना, 2 का 9 गुना, 2 का 4 गुना, 2 का 9 गुना, तो अल्टीमेटली मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 49, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 19800। ये मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। बाकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी ये रामबाण किताबें हैं, बढ़िया तरीके से अगर तुम तैयारी करते हो एसएससी की, तो तुम्हारे पास में ये होनी चाहिए, एसएससी मैथ के लिए, और शिवास्त्र तुम्हारी जीएस के लिए। इससे टॉप किताब तुम्हें नहीं मिलेगी, तो बढ़िया से पढ़ो ना भाई, क्या दिक्कत है। और जितना क्वेश्चन आज हम तुमको कराए हैं ना, उसके साथ में 10 को क्वेश्चन एक्स्ट्रा तुमको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन देख लो, डीपीक्यू हम डेली देते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सॉल्व कर पाए यहाँ पर ये, और सॉल्यूशन के साथ में डीपीक्यू देखते हैं। तो कहाँ मिलेगा, यही तो टेलीग्राम है, एक ऐसा टेलीग्राम मेरे भाई जो भारत में सारे बच्चों के लिए निःशुल्क सेवा दे रहा है, ठीक है। जो क्लासेस में क्वेश्चंस होती है उसको भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में देना, और 10 क्वेश्चन आपको अलग से ला करके देना, ताकि आप प्रैक्टिस करो। तो बस बढ़िया से पढ़ो, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ध्यान रखो अपना यार, खुश रहो, मस्त रहो, तुम्हारी खुशी हमारी सब कुछ है, ठीक है। ऐसे मुस्कुराते रहो, ठीक है, और उनका भी ध्यान रखे रहो, क्योंकि उनकी खुशी में तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।